Good morning, student. Welcome to GSI online coaching classes. We have done solution concentration part, mass percentage and mole fractions. दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मोलैलिटी और पीपीबी या पीपीएम. मोलैलिटी स्मॉल एम रिप्रेजेंट होगी और पीपीबी और पीपीएम को हम पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन में कंसीडर करेंगे. तो ये दो पार्ट हैं जो इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे और किस टाइप से अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या इनकी कैसे कंसंट्रेशन है. लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने इनके बारे में बताया था कि कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड की, और किसी भी सॉल्यूशन में अपन किस प्रकार कंसंट्रेशन कैसे हुए उसके मैंने 9 मेथड आपको बताए थे. उन 9 मेथडों को आपको रिप्रेजेंट किया था. क्लियर. फिर हमने एक एक से उनको डिस्कस किया था. तो 2 मेथड हम कंप्लीट कर चुके थे. इन दोनों मेथड के बारे में अपन स्टडी आज करेंगे. तो वो 2 मेथड कंप्लीट करने के बाद आज जो थर्ड स्टार्ट हो रहा है वो है आपका कौन, मोलैरिटी. मोलैलिटी, ठीक है ना. लेक्चर नंबर 4 है आपका ये. लेक्चर नंबर 4. तो नंबर 3 पे जो आ रहा है वो है आपका मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड स्मॉल एम. कंफ्यूज ना हो, कैपिटल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल एम से मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है ना. हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें अपन सॉल्यूशन के डेरिवेशन या उसके पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं और यहाँ अपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका टॉपिक चल रहा है. उस सॉल्यूशन कंसंट्रेटिव सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे. 2 पार्ट उस पोर्शन के वेट बाई वेट के रिमेनिंग है जो इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे आज. व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी. डेफिनेशन इज व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पर सॉल्यूशन टर्म यूज़ नहीं करनी है, यहाँ यूज़ करनी है आपको क्या, सॉल्वेंट टर्म यूज़ करती है. व्हेन 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी. बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि दोनों चीज़ ही आपकी ग्राम में ही गिवन होंगी, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्यूट हो. क्लियर. तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला जनरेट करते हैं इसका. स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल एंड मास ऑफ सॉल्यूशन. और किस में, केजी में, 1 किलोग्राम में. नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन नहीं लिखना, सॉल्वेंट लिखना है, सॉल्वेंट. क्लियर. मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन यूज़ नहीं होगा, सॉल्यूशन मोलैलिटी की टर्म में यूज़ करेंगे. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल डिसॉल्व इन मास 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. मैं केजी की वैल्यूज़ को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वेल नॉन है 100 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. 1000 डिवाइड करना पड़ेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से, तो 1000 डिवाइड करूँगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाए तो यहाँ पे अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. अब वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, ग्राफ पे वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. फिर इसके सॉल्यूट मोल को अपन रिप्रेजेंट करना चाहें एक फॉर्मूले में तो अपन मैंने आपको बताया था मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, WA अपॉन MA, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो सॉल्यूट मोल को क्या कर सकता हूँ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 एंड मोलर मास ऑफ solute and
वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में है, ग्राम में। ये एक सिंपल शूट सा फॉर्मूला आपके लिए जनरेट हो गया। सिंपल शूट सा फॉर्मूला क्या हो गया, जनरेट हो गया ये आपका। तो हम कह सकते हैं इससे अपन मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के। तो अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक बार इसको देख लें। नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल डिजॉल्व 1 लीटर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। हमने केजी की वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उस कंडीशन में हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल को इस सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके ग्राम भी वैल्यूज़ गिवन हो सकती है, मोल भी गिवन हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। मोल का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ अप्लाइड किया, एम ए क्या है, डब्ल्यू इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना क्वेश्चन में गिवन होगा, एम ए इज मोलर मास। कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, तो जितना भी फॉर्मूला दे उससे अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन देख लेते हैं एक बार, देखो गर्मी कितनी है। चलिए देख लिया। अब क्वेश्चन देखो किस टाइप से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है व्हेन 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द सॉल्यूशन मोलैलिटी, व्हाट इज द सॉल्यूशन मोलैलिटी। क्वेश्चन मैं यहीं पे रिटर्न कर देता हूँ, कैलकुलेशन वगैरह आप कर लेना। 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH present in 75 gram of benzene, then what is the solution molality, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप और चीज़ें आप खुद सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ जो भी आप यूज़ करो। मैं एक जनरल गाइडलाइंस दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो, तो उस कंडीशन में क्या है, तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड होगा, ग्राम में वैल्यूज़ हैं, तो WA की वैल्यूज़ जो हैं कितनी गिवन हैं, 2.5 ग्राम। इज इट क्लियर। WV की वैल्यूज़ कितनी हैं आपकी, 75 ग्राम। और क्वेश्चन और फॉर्मूले में क्या रिक्वायर्ड है, MA रिक्वायर्ड है, तो MA भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और MA किसका अपन को चाहिए, मोलर मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कौन है आपका, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को ऐड करो, कार्बन के 2 हो गए तो 24, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितनी है 32, 16 32, तो 32 और 4 36, 36 और 14 24, 40 40 और 20 60 आ गया आपका मोलर मास। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आ गया 2.5 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, MA कितना है 60 और ये क्या है 70, इसको कैलकुलेट करने का दैट योर आंसर। ये है आपकी मोलैलिटी कैलकुलेशन होगी। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इजी वे में, इजी क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट वाली बात नहीं। देखो एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ जो आपको करना है घर पे। What is the molality of solution when 9 gram of solute dissolve in 250 gram of solvent?
250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैलिटी when 9 gram solute present in 250 gram of solution? What is the molarity when 9 gram of solute present in 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन? ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? हो जाएगा, करो। देखो पहले तो क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सॉल्यूशन का मास दे रखा है या सॉल्वेंट का मास दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपका हो गया सॉल्यूट, ये आपका सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इस सॉल्यूशन में आपको रिक्वायर्ड रहेगा क्या, सॉल्वेंट रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन गिवन है ना कि सॉल्वेंट गिवन है। यहाँ तो सॉल्वेंट गिवन था, बेंजीन था, ठीक है ना। सॉल्यूशन उन्हें आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉल्वेंट का मास यूज करना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ, WA वैल्यूज़ क्या है, 9 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ये तो 9 ग्राम हो गया। WV कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। WV कैसे कैलकुलेट करोगे, 250 माइनस 9 इक्वल टू 241 ग्राम, ठीक है ना। मोलर मास जो है आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मोलर मास आपको 60 यूज़ करना है, मोलर मास, क्योंकि यूज़ होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको हिंट नहीं दिए कि आपको सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट यदि आपको पहचान में आ जाता तो हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको मोलर मास गिवन होगा। 60 यूज़ करना है, देन यू सॉल्व योर आंसर, ठीक है ना, देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए लास्ट टर्म जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं, वो है आपकी कौन सी, PPV, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन। नंबर 4 इज PPM, फुल फॉर्म इज पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। B यूज़ करोगे तो बिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, बिलियन का मतलब 10 करोड़। इज इट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड PPB। PPB, M यूज़ करोगे तो मिलियन बोल दो और B यूज़ करोगे तो बिलियन बोल दो। मतलब कितना पार्ट जो है सॉल्यूट का डिजोल्व है आपकी किसमें, 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। 10 लाख पार्ट में आपका सॉल्यूट का पार्ट कितना है वो अपन को कैलकुलेट करना है। क्लियर? जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीन ऑफ 25 ppm, 25 मीन का मतलब सॉल्यूट के 25 ग्राम प्रेजेंट हैं 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम? 25 ग्राम। सॉल्यूट के 25 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, PPM इज इक्वल टू पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by part of solution in, also this one is gram, and multiply 10 to power 6, 10 to power 6 मतलब 1 million, 10 to power 6 means 1 million, ये होता है।
इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ppm, यहाँ पर WA, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर WA प्लस WB मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिलकर बन जाएंगे सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखना है, जब यहाँ पर 10⁻9 आ जाए तो वो हो जाएगा आपका 1 बिलियन। दो टर्म लिखी है ना मैंने यहाँ पे, एक तो ppv यूज़ किया है मैंने, एक ppm यूज़ किया है। तो ppm इज मिलियन, ppb मत बिलियन। तो 10⁻⁶ है देन यूज़ बिलियन, 10⁻9 है देन यूज़ बिलियन। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, when 0.2 gram fluoride present in 500 gram of toothpaste, what is the ppm values? ठीक है, देखो when 0.2 gram fluoride present in 500 gram of toothpaste, then calculate the ppm values. आंसर इज, पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या क्या गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो WA की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो WA क्या है आपका 0.2 ग्राम, वो क्या है फ्लोराइड गिवन है, और WV कितना है नॉट गिवन है, लेकिन WA प्लस WV तो गिवन है ना। टोटल टूथपेस्ट का सॉल्यूशन बना हुआ है तो वो कितना दे रखा है 15 ग्राम, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया आपका। कितना ppm इक्वल टू 0.2/500 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। यहाँ से 0 हटाई, 1 0 बढ़ गई, 3 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 3 0 बच गई, ऊपर क्या बच गया इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻3 और 5 बच गए नीचे, ठीक है ना। और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना रह गया 2000 समथिंग कुछ 2005। क्लियर? और इससे इसको डिवाइड करोगे तो कुछ 400 आंसर आ रहा है, तो 400 इज़ ppm। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब 400 ppm है, ppb है उसका आंसर। लिख लो। एक बात और बता दूं मैं इम्पोर्टेंट, इन सब के जो पोर्शन में सबसे जो ये पार्ट यूज़ किया है अपन ने, इन सब में मतलब 4 अभी तक स्टडी किए, इन नंबर 4 में अपन ppv देख रहे हैं। तो ppv जो है वो बहुत रेयर केस में यूज होता है, जहाँ पर क्वांटिटी बहुत कम होती है। पॉल्यूशन बेस में यूज़ कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में किसी गैस की क्वांटिटी या CO2 गैस की क्वांटिटी, SO2 गैस की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए ppv यूज़ किया जाता है। मतलब 10⁻⁶ मतलब 10 लाख पार्ट में अपन इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बहुत रेयर केस, बहुत ही कह सकते हैं अमाउंट बहुत कम आएगा। उस अमाउंट की कैटेगरी में किसका यूज़ करते हैं अपन ppm का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। वाटर में क्लोरीन गैस की, क्लोरीन अपन वाटर को प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें इसको यूज़ हो सकता है, वहाँ पे अपन ppv कैलकुलेट ही करते हैं उसके लिए। तो ये आपके लिए हो गया ppv। एक क्वेश्चन आपके लिए है, फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं इसके वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन इज
when 5.3 10 multiply 10 to power 3 gram oxygen dissolve in per kg of saw water. When 5.3 multiply 3 gram of oxygen O2 dissolve या present in per kg of saw water. समुद्र के पानी में प्रति किलोग्राम में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 5.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कैलकुलेट ppm. क्लियर? पार्ट पर मिलेगा. तो अब इसको कैलकुलेट करना है, आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है. वैसे तो सिंपल सा शीट से आंसर आ रहा है. देखो ये W हो गया, पर केजी दे रखा है, तो सॉल्यूशन की वैल्यूज़ भी पर केजी में आ गई. देन यू सॉल्व द आंसर 10 टू पावर 6. अब ध्यान रखना है ppm दे रखा है तो 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई कर दो, और pp दे रखा है तो 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आपका ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है. अभी ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है, मतलब वेट बाई वेट अपने कंप्लीट किया है. अभी 4 रिमेनिंग इधर हैं, एक और पार्ट उसका उधर है. टोटल 5 रिमेनिंग. 9 में से अपन ने 4 कंप्लीट कर लिए हैं. इस पोर्शन को वेट बाई वेट को कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना. तो इसको आसानी से इजी स्टेप बाय स्टेप चलें, धीरे धीरे लिखें, आराम से सॉल्व करें, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशंस. इज़ इट क्लियर? सब कुछ क्लियर है ना? और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स दे सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा में जुड़ने की कोशिश करें, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, आपके बोर्ड क्लास की तैयारी कंटिन्यू चल सके. कंटिन्यू मेथड में पढ़ोगे, कंटिन्यू तैयारी होंगी, और आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे. ठीक है ना? तो ये चीज़ें थी आपके सॉल्यूशन के बारे में. और भी पार्ट हैं अभी, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन, ये ध्यान रखना है. चलिए, थैंक यू वेरी मच.